हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक। आप सभी का लक्ष्य एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग डाइस के बारे में पढ़ेंगे। डाइस में कैसे किस किस प्रकार के सवाल बनते हैं वो हम सारे इस वीडियो में जानेंगे। डाइस दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि डाइस कितने प्रकार के होते हैं। डाइस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड डाइस, एक होता है ऑर्डिनरी डाइस। स्टैंडर्ड डाइस को हिंदी में मानक पासा कहते हैं, ऑर्डिनरी डाइस को हिंदी में साधारण पासा कहते हैं। तो देखते हैं कैसे पहचानेंगे कि ये स्टैंडर्ड डाइस है, कैसे पहचानेंगे ये साधारण पासा है। सबसे पहले देखना है डाइस हमारे दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है स्टैंडर्ड डाइस, जिसे हिंदी में मानक पासा कहते हैं। एक होता है ऑर्डिनरी डाइस, जिसे हिंदी में साधारण पासा कहते हैं। साधारण या सिंपल, ठीक है। मानक पासा का एग्जाम्पल ये है। साधारण पासा का एग्जाम्पल ये है। कैसे पहचानेंगे कि ये साधारण पासा है, कैसे पहचानेंगे मानक पासा है। सबसे पहले देखना है जिन दो सतहों का योग सात न हो वह मानक पासा कहलाता है। जैसे 6 4 10, 6 5 11, 5 और 4 9। जिन दो सतहों का योग सात न हो वह मानक पासा कहलाता है। जिन दो सतहों का योग सात हो जाए वह साधारण पासा कहलाता है। जैसे 3 और 4, 7 हो गया। दो सतहों का योग सात मिल जाए, बस इस चीज का ध्यान रखना है, वह साधारण पासा कहलाता है। और जिन दो सतहों का योग सात ना हो वह मानक पासा कहलाता है। जैसे इसकी पहचान लिख देते हैं। पहचान क्या है? जिन दो सतहों का योग सात ना हो वह मानक पासा कहलाता है। जिन दो सतहों का योग सात हो जाए, इसकी पहचान लिख लेते हैं। जिन दो सतहों का योग सात हो जाए वह साधारण पासा कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि पासे में अगर दो सतहों का योग सात आ रहा है तो वह हमारा साधारण पासा कहलाता है। और पासे में दो सतहों का योग अगर सात नहीं आ रहा है तो वह हमारा मानक पासा कहलाता है। इसके बाद हम जानेंगे कि पासे में किस किस प्रकार के हम पासे पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले पासे के अंतर्गत हम पढ़ेंगे
सिंगल पासा। नंबर 1 सिंगल डाइस, जब एक पासा हो, जब एक पासा दिया हो। ठीक है। दूसरा हमारा नंबर है डबल डाइस, DU डबल डाइस, जब 2 पासे दिए हो। नंबर 3 पढ़ेंगे पासे के अंतर्गत मोर देन 2 डाइस, दो या दो से अधिक पासे। नंबर 4 पढ़ेंगे ब्लैंक डाइस, ब्लैंक डाइस, खाली पासा। नंबर 5 पढ़ेंगे ओपन डाइस, ओपन डाइस, खुला पासा। खुला पासा। नंबर 6 पढ़ेंगे लैंग्वेज प्रॉब्लम, भाषा संबंधी पासे। ठीक है। पासे के अंतर्गत हम इतने सारे पासे पढ़ेंगे। नंबर 1 सबसे पहले पढ़ेंगे जब एक पासा दिया हो। ठीक। नंबर 2 पढ़ेंगे जब 2 पासे दिए हो। नंबर 3 पढ़ेंगे जब 2 या 2 से अधिक पासे दिए हों। नंबर 4 पढ़ेंगे ब्लैंक डाइस यानी खाली पासा। नंबर 5 पढ़ेंगे खुला पासा। नंबर 6 पढ़ेंगे भाषा संबंधी पासे। ठीक। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे सिंगल डाइस, जब एक पासा दिया हो। एक चीज और बता रहे हैं, जो हमारा मानक पासा होता है, मानक पासा जैसे जो मानक पासा होता है उसका जो विपरीत होता है वो हमेशा कन्फर्म होता है। जैसे 4 का विपरीत है 3, तो हमेशा 3 ही रहेगा। 4 का विपरीत 3 है जो हमेशा 3 ही रहेगा। जैसे 5 का विपरीत 2 है तो हमेशा 2 ही रहेगा और कुछ नहीं हो सकता। जैसे 6 का विपरीत 1 है तो हमेशा 1 ही रहेगा। ठीक है। जैसे ये मानक पासा है, 5 का विपरीत 2 होगा। ठीक। 4 का विपरीत हमेशा 3 होगा। 6 का विपरीत हमेशा 1 होगा। मानक पासा की यही पहचान है कि इसका जो विपरीत है वो पूरा कन्फर्म रहेगा कि यही होगा,
अगर मानक पासा है। अगर साधारण पासा है तो कैसे पहचानेंगे? अगर साधारण पासा है, ये हमारा साधारण पासा है क्योंकि दो सतहों का योग 7 आ रहा है। इसमें दो सतहों का योग कहीं से भी 7 नहीं आ रहा है। ठीक है, इसका विपरीत क्या होगा? इसका तो विपरीत कंफर्म होता है, बट इसका विपरीत कभी कंफर्म नहीं होता है। जैसे 4 का विपरीत ज्ञात करना है हमें। इसमें ऐसी कौन सी संख्या है जो दिख नहीं रही है? पासे में हमेशा 6 तक अंक होते हैं, तो इसमें जितने दिखाई दे रहे हैं वो 4 के विपरीत नहीं होंगे, जो दिखाई नहीं दे रहे हैं वो 4 के विपरीत सारे होंगे। जैसे यहाँ पर 2 नहीं दिखाई दे रहा है, 5 नहीं दिखाई दे रहा है, 6 नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर 4 का विपरीत या तो 2 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा। ऐसा ऑप्शन उसमें दिया होगा, इसी से हमको चूज करना। अगर ये नहीं है तो एक ऑप्शन होगा CND, कैन नॉट डिटरमाइन, यानी निर्धारित नहीं कर सकते हैं। एक ये ऑप्शन जरूर मिलेगा अगर साधारण पासा है, नहीं तो इनमें से कोई ना कोई एक जरूर देखने को मिलेगा, या तीनों एक साथ देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये इसी तरह से 3 का विपरीत बताना है, तो 3 का भी विपरीत 2 होगा, 5 होगा और 6 होगा। इसी तरह 1 का भी विपरीत, 1 का 2 होगा, 5 होगा और 6 होगा। ठीक है, यही हमारी पहचान है और पूरा चैप्टर विपरीत पर निर्धारित है। पूरा चैप्टर हमें विपरीत पर ही ज्ञात करना है। ये जो पासा होता है हमारा, ये 2D फिगर होता है। 2D मतलब जैसे ये हमारा हाथ है, सिर्फ सामने का ही देख सकते हो, पीछे का नहीं देख सकते हो। अगर पीछे का आगे का भी दिखे और पीछे का भी दिखे तो वह 3D फिगर होता है। इसलिए पासा हमारा 2D फिगर है, क्योंकि हम इसके पीछे का नहीं देख सकते हैं। ठीक है, हेडिंग डालेंगे जब एक पासा दिया हो। टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 1, जब केवल एक पासा दिया हो, केवल एक पासा दिया हो। ठीक, जैसे यहाँ पर 4 के विपरीत ज्ञात करना है। 4 के विपरीत हमें ज्ञात करना है। 4 के सबसे पहले देखना ये पासा हमारा कैसा पासा है। सबसे पहले पासे को चेक करना है कि साधारण है या मानक पासा है। अगर जिन दो सतहों का योग 7 हो जाए वह साधारण है, अगर जिन दो सतहों का योग 7 ना हो वह मानक पासा। ऐसे यहाँ से 5 और 4 9 आ रहा है, 6 और 4 10 आ रहा है, 6 5 11। इसलिए हमें यह पता चल रहा है कि यह मानक पासा है, क्योंकि दो सतहों का योग कहीं से भी 7 नहीं आ रहा है। ठीक, तो 4 इसका बताए थे कि 4 का विपरीत 3 होगा। मानक पासा का विपरीत हमेशा कंफर्म रहता है कि 4 के विपरीत 3 ही होगा। तो यहाँ पर 4 के विपरीत पूछा गया है, तो 4 का विपरीत क्या होगा? 3 होगा, क्योंकि यह हमारा पासा कैसा है? मानक पासा। इसलिए इसका जो विपरीत होता है वह हमेशा कंफर्म रहता है कि 4 के विपरीत 3 ही होगा और कुछ नहीं हो सकता है। ठीक, एक दूसरा देखते एग्जाम्पल।
6 के विपरीत हमें इसमें ज्ञात करना है। 6 के विपरीत, 6 के विपरीत हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले चेक करना है कि यह पासा कैसा पासा है। अगर कहीं से भी दो सतहों का योग अगर 7 आ रहा है तो वह साधारण है, अगर योग नहीं आ रहा 7 तो वह मानक पासा है। 6 5 11, 6 3 9, 5 और 3 8, इसलिए हमें पता चल रहा है कि यह हमारा पासा मानक पासा है। ठीक, तो 6 के विपरीत, मानक पासा का विपरीत हमेशा कंफर्म रहता है कि 6 के विपरीत 1 होगा और कुछ हो ही नहीं सकता है, इसलिए इसका विपरीत 6 के विपरीत हमें बताना है। तो 6 के विपरीत ज्ञात करना, 6 के विपरीत 1 होगा, यही हमारा आंसर है। ठीक, अब यहाँ पर साधारण पासा लेते हैं, उसे कैसे पहचानेंगे और उसे किस तरह से आंसर देंगे। ठीक है, तीन के विपरीत हमें इस पासे में ज्ञात करना। 3 के विपरीत सबसे पहले देखना है कि हमारा पासा है कैसा। अगर दो सतहों का योग 7 आ रहा है तो वह साधारण है, अगर नहीं आ रहा तो वह मानक है। तो चेक करते हैं, 3 और 1 4, 3 और 4 7 आ रहा है, 3 और 4 मिलाकर 7 आ रहा है, इसलिए हमारा यह साधारण पासा है क्योंकि दो सतहों का योग 7 आ रहा है। तो सबसे पहले 3 के विपरीत हमें बताना है। तो 3 के विपरीत, साधारण पासा का कंफर्म नहीं होता है कि 3 हो 4 होगा 5 होगा 6 होगा, ये कुछ कंफर्म नहीं होता है। इसमें ऐसे कौन सी संख्या है जो दिखाई नहीं दे रही। पासे में हमेशा 6 तक संख्या होती है, तो इसमें कौन सी संख्या है जो हमें दिखाई नहीं दे रही, वही हमारी विपरीत है। तो इसमें 2 नहीं दिखाई दे रही हैं और 5 नहीं दिखाई दे रहे हैं और 6 नहीं दिखाई दे रहे। इनमें से कोई ना कोई एक ऑप्शन जरूर मिलेगा, या तो तीनों मिलेंगे, अगर कोई नहीं मिलेगा तो एक ऑप्शन मिलेगा सी एंड डी। ठीक, ये हमारे 3 के विपरीत हैं। ठीक है, पासे में जैसे जैसे सवाल बनते हैं पेपर में, हम सारे वैसे वैसे जानेंगे। जैसे हमारा एक सवाल ये है, इसको इस तरह के पासे हम ऑप्शन से चेक करेंगे। बहुत सरल होता है, एक प्रकार समझो ये ट्रिक है। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा येलो, बी है हमारा ग्रीन, सी है हमारा ब्लू, डी है हमारा ब्लैक। सबसे पहले देखना है, अगर ये वाले जो तीनों के तीनों हैं, इसमें पासे में से येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, अगर ये तीनों के तीनों ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं, उनको काट दो, क्योंकि वो हो ही नहीं सकते। कैसे नहीं हो सकते? क्योंकि येलो के सामने ग्रीन नहीं हो सकता, क्योंकि पासे में विपरीत बताना है, क्योंकि यह साथ में आ गया है। येलो के साथ में ग्रीन है, ग्रीन के साथ में ब्लू है, ब्लू के साथ में येलो है, क्योंकि ये दिखाई दे रहे हैं। पासा हमेशा विपरीत पे निर्भर है, जो दिखाई न दे वही हमको चेक करना है। तो यहाँ पर देखो, येलो के
सामने ग्रीन है इसलिए यह हो नहीं सकता, ग्रीन के सामने ब्लू है या हो नहीं सकता, ब्लू के सामने येलो है। तो ये जो तीनों दिख जाए ऑप्शन में ये अगर तीनों के तीनों एक साथ दिख रहे हैं, देखो येलो दिख रहा ये भी नहीं हो सकता, ग्रीन दिख रहा ये भी नहीं हो सकता, ब्लू दिख रहा ये भी नहीं हो सकता, ब्लैक नहीं दिख रहा है, तो इसलिए यह हमारा आंसर है। अगर यह ब्लैक ना होता, अगर यहाँ पर CND होता तो वो हमारा आंसर होता, कैन नॉट डिटरमाइंड, यानी निर्धारित नहीं कर सकते अगर यहाँ पर ब्लैक ना होता। ठीक है, इसी तरह एक और क्वेश्चन लेते हैं। @H प्लस, ऑप्शन ए है हमारा। ऐसे सवालों को हम ऑप्शन से करेंगे, बहुत सरल है करना। सबसे पहले देखना है, क्योंकि @ के पास में प्लस है, हो नहीं सकता, अपोजिट पे पूरा पासा निर्भर है, क्योंकि @ के पास में प्लस है। ठीक है, क्योंकि ये अगर अपोजिट होते हैं तो हो सकता था, लेकिन ये एक दूसरे को दिखाई पड़ रहे हैं। पासे का मतलब होता है जो दिखाई ना पड़े वही हमारा आंसर होगा, लेकिन यहाँ पर ये दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे प्लस के हाइस दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर ये दिखाई पड़ रहा है। तो सबसे पहले देखना, इसमें जो तीनों अगर इस ऑप्शन में कहीं पर दिखाई दे रहे हैं, ये तीनों के तीनों अगर ऑप्शन में दिखाई पड़ रहे हैं तो उनको काट दो। जैसे हाइस दिखाई पड़ रहा है, @ दिखाई पड़ रहा है, ये भी काट दो, प्लस दिखाई पड़ रहा है, ये भी काट दो, स्टार नहीं दिखाई पड़ रहा है, इसलिए यह हमारा आंसर होगा। स्टार इसमें कहीं पर भी नहीं दिखाई पड़ रहा है, इसलिए यह हमारा आंसर होगा। अगर ये नहीं होगा तो यहाँ पर CND होगा, यानी निर्धारित नहीं कर सकते, कैन नॉट डिटरमाइन। अब हेडिंग डालेंगे जब दो पासे दिए हों। जब दो पासे दिए हों, एक को तो हम खत्म कर चुके हैं। ठीक है, जब दो पासे दिए हों, जब दो पासे दिए हों, ये हमारी हेडिंग है। टाइप नंबर 1 के अंतर्गत हम एक पासा पढ़ चुके हैं। जब दो पासे दिए हों और एक सतह समान हो, और एक सतह समान हो, जैसे 3, 5, 4।
3 5 4, 4 4 1 2। देखो यहाँ पर ये देखना है कि जब दो पासे दिए हो और एक सतह समान हो, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले कॉमन देखना है जब दो पासे दिए हो। जब दो पासे दिए हो तो सबसे पहले देखना है कि इसमें कॉमन क्या है। तो सबसे पहले देखना है इसमें कॉमन है 4, यहाँ पर भी 4 कॉमन है, यहाँ पर भी 4 कॉमन है। सबसे पहले यही चेक करना है कि जब दो पासे दिए हो और उसमें कॉमन क्या मिल रहा है। तो सबसे पहले देखना कॉमन यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है। तो इसको कैसे आंसर देंगे? 5 के विपरीत हमें आंसर बताना है। 5 के विपरीत हमें ज्ञात करना है। 5 के विपरीत, 5 के विपरीत हमें ज्ञात करना है। जैसे यहाँ पर है 5 के विपरीत हमें बताना है। सबसे पहले जो कॉमन है, कॉमन को कॉमन के नीचे फिर घड़ी की दिशा में चलना है। कॉमन को कॉमन के नीचे फिर घड़ी की दिशा में चलना है। इसे हम दो तरह से भी कर सकते हैं, कॉमन को कॉमन के नीचे फिर घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसको घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज। सबसे पहले इसके बारे में लिख लेते हैं कैसे पास, मतलब जब दो पासे दिए हो कैसे करना है। कॉमन के नीचे, कॉमन के नीचे कॉमन को लिखना है, कॉमन के नीचे कॉमन को लिखना है, फिर घड़ी की दिशा में चलना है। दूसरा है, हम दो टाइप से कर सकते हैं, कॉमन के नीचे कॉमन को लिखेंगे, को लिखना है, फिर घड़ी की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में चलना है। घड़ी की विपरीत दिशा में चलना है। कहने का मतलब ये है कि जो कॉमन है हमारा, उसको जैसे ये कॉमन है, ये कॉमन, इसको एक दूसरे के नीचे लिखना है, फिर घड़ी की दिशा में चलना। जैसे सबसे पहले देखना इसमें हमारा कॉमन क्या मिल रहा है। देखो कॉमन ये मिल रहा है, कॉमन यहाँ पर भी कॉमन मिल रहा है, दोनों में 4 4 कॉमन मिल रहा है। देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। फिर घड़ी की दिशा में, फिर देखो घड़ी की जो घड़ी होती है हमेशा सेकंड वाली सुई जो होती है इधर की ओर चलती है, इधर की ओर, उसी दिशा में हमें चलना है। तो फिर यहाँ पर देखो 4 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 3 हो गया। घड़ी की दिशा में हम चल रहे हैं। यहाँ पर देखो घड़ी की दिशा में यहाँ पर भी चलेंगे, 4 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 1 हो गया। 5 के विपरीत हमें बताना है, 5 के विपरीत हमारा आंसर 2 होगा। 5 के विपरीत 2 होगा, ठीक है। 5 के विपरीत यहाँ पर बताना है, तो 5 के विपरीत 2 होगा। सबसे पहले ऐसे सवालों में देखना है कॉमन क्या मिल रहा है। कॉमन यहाँ पर इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। कॉमन को कॉमन के नीचे लिखना है, फिर घड़ी की दिशा में चलना है। या दूसरी तरह से हम कर सकते हैं, कॉमन को कॉमन के नीचे लिखना है, फिर घड़ी की विपरीत दिशा में चलना है। उसको भी देख लेते हैं घड़ी की विपरीत दिशा में। ये तो हमारा घड़ी की दिशा में है। अब यहाँ पर हम घड़ी की विपरीत दिशा में इसको देख रहे हैं, ठीक है। 2 तरह से हम कर सकते हैं, कॉमन को
कॉमन के नीचे, फिर घड़ी की विपरीत दिशा में यानी इधर की ओर। घड़ी हमेशा ये विपरीत दिशा है, इधर की ओर घड़ी की दिशा है, लेकिन इधर की ओर उल्टा यानी घड़ी की विपरीत दिशा में है। 4 3 5, यहां पर देखो घड़ी की विपरीत दिशा में 4 1 2, वही आया आंसर। 5 के विपरीत 2, यहां पर भी 5 के विपरीत 2 आ रहा है। घड़ी की दिशा में भी 5 के विपरीत 2 आ रहा है, और घड़ी की विपरीत दिशा में भी 5 के विपरीत 2 आ रहा है। जिसमें से जो अच्छा लगे वो आप लोग लिख लीजिए। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर हमको सी के विपरीत ज्ञात करना है। ऐसे भी सवाल पेपर में आते हैं। यहाँ पर सी के विपरीत ज्ञात करना है। सबसे पहले कॉमन देखना है, इसमें कॉमन क्या मिल रहा है। यहाँ पर देखो ए मिल रहा है, यहाँ पर भी ए मिल रहा है। कॉमन को कॉमन के नीचे फिर घड़ी की दिशा में चलना है। सबसे पहले कॉमन इसमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर देखो ए मिल रहा है, यहाँ पर भी ए मिल रहा है। फिर यहाँ पर देखो घड़ी की दिशा में यानी इस तरफ की ओर, घड़ी की दिशा में ए सी बी, यहाँ पर भी। इसके बाद ए यहाँ पर लिख लिए हैं, ये ई डी। ठीक, यहाँ पर सी के विपरीत हमें ज्ञात करना है, तो सी के विपरीत यहाँ पर ई आया है, इसलिए हमारा यह आंसर सी के विपरीत ई होगा। इसका आंसर सी के विपरीत ई होगा। अगर इसको हम घड़ी की दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में करते हैं तब भी हमारा सी के विपरीत ई ही आएगा, और कुछ नहीं आ सकता है। अगला और सवाल देखते हैं। यहाँ पर एक के विपरीत हमें बताना है, एक के विपरीत, एक के विपरीत हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले देखना है कॉमन क्या मिल रहा है। सबसे पहले देखना है कॉमन क्या मिल रहा है। देखो देखो यहाँ पर है कॉमन, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है। ठीक, तो कॉमन को कॉमन के नीचे, कॉमन को कॉमन के नीचे लिखना है। यहाँ पर 3 5 4, यहाँ पर देखो कॉमन के नीचे कॉमन 3
6 1, 1 के विपरीत हमें ज्ञात करना है। 1 के विपरीत हमारा 4 होगा, 1 के विपरीत 4 होगा। अगर घड़ी की दिशा में 1 के विपरीत 4 ही होगा और घड़ी की विपरीत दिशा में भी 1 के विपरीत 4 ही होगा। अगर यहाँ पर पूछ ले 3 के विपरीत क्या होगा, अगर यहाँ पर पूछ ले कि 3 के विपरीत क्या होगा, आप कैसे आंसर देंगे 3 के विपरीत? तो इसमें ऐसी कौन सी संख्या है जो दिखाई नहीं दे रही हमें? पासे में 6 तक अंक होते हैं, 6 1 3 4 3 5, यहाँ पर 2 नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखो किसी भी पासे में 2 नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए हमें 3 के विपरीत अगर पूछा है तो 3 के विपरीत 2 होगा। जो इन दोनों पासों में दिखाई न दे, जो दिखाई न दे वही हमारा आंसर है। अगर 3 के विपरीत, अगर यहाँ पर 1 के विपरीत पूछा है तो 4 होगा। अगर ये इस तरह से पूछ ले तो ये आंसर होगा। ठीक है, एक और सवाल करते हैं। ऐसे भी सवाल पेपर में आते हैं। सबसे पहले इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, सबसे पहले देखना है कि इसमें कॉमन क्या दिख रहा है। यहाँ पर देखो कॉमन दिख रहा है 4, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है। देखो 4 पॉइंट यहाँ पर भी है, 4 पॉइंट यहाँ पर भी है। तो कॉमन के नीचे कॉमन को लिखना है। इसको पॉइंटों में नहीं लिखना है, इसको अंकों में हमें कन्वर्ट करना है। जैसे यहाँ पर देखो 4 है, यहाँ पर भी 4 है, कॉमन को कॉमन के नीचे, फिर घड़ी की दिशा में 4 1 2, यहाँ पर 4 है, फिर इसके बाद 3, घड़ी की दिशा में हम चल रहे हैं, 3 और 6। अगर यहाँ पर 2 के विपरीत ज्ञात करना है, 2 के विपरीत हमें बताना है, तो 2 के विपरीत यहाँ पर 6 होगा, घड़ी की दिशा में भी 6 होगा। अगर घड़ी की दिशा में हम ज्ञात करते हैं तब भी 6 होगा, और घड़ी की विपरीत दिशा में ज्ञात करते हैं तब भी 6 होगा। ठीक है, ऐसे सवाल अगर आ रहे हैं पॉइंटों में तो हमें अंकों में उसको कन्वर्ट करना है, ना कि उसे पॉइंटों में लगाना है। अगर यहाँ पर पूछ ले 4 के विपरीत, अगर यहाँ पर 4 के विपरीत पूछ ले तो आंसर हमारा क्या होगा, 4 के विपरीत। इस तरह से तो 6 होगा, लेकिन अगर इस तरह से पूछ ले तो हमारा आंसर क्या होगा। इसमें देखो क्या नहीं दिख रहा है, इसमें क्या नहीं दिख रहा है, पासे में ऐसी कौन सी संख्या है, क्योंकि पासे में 6 ही तक अंक होते, उन्हीं में से हमें देखना है। देखो यहाँ पर 2 दिख रहा है, 4 भी दिख रहा है, 1 भी दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, लेकिन 5 नहीं दिख रहा है। इसलिए हमें 4 का विपरीत अगर पूछे तो वह हमारा आंसर 5 होगा। इस तरह से तो 6 होगा, लेकिन अगर इस तरह से पूछे तो 5 होगा। आज के वीडियो को यहीं पर रोकते हैं।